नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 14 साला मुतासरा बच्ची महानूर मौजूद है, जिसके साथ मुबैना तौर पर जो है इज्तमाई ज़्यादती की गई है। और ये 9th क्लास की स्टूडेंट है और इसको जो है पहले अगवा किया जाता है और उसके बाद जो है मुबैना तौर पर आदिल नामी लड़का और उसके कुछ दोस्त जो हैं वो इसको अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर इसके साथ जो है वो इज्तमाई ज़्यादती करते हैं और अपनी जिनसी दरिंदगी और इस हवस का जो है इस बच्ची को निशाना बनाते हैं। एक तरफ CCD का दौर है और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुद कहती हैं कि बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ जुल्म व ज़्यादती उनकी रेड लाइन है और इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पर जो है उन्होंने कार्रवाई करने का हुक्म भी जारी किया। मगर पंजाब में आए रोज़ ऐसे वाक़यात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर हवा की बेटियां जो हैं वो जुल्म व ज़्यादती का शिकार हो रही हैं। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नेफे में भी पिस्टल चलते हैं, मगर उसके बाद ऐसे वाक़यात रुक नहीं रहे। अब ये बच्ची जो कि 14 साल की बच्ची है, महानूर नाम है इसका और ये 9th क्लास की स्टूडेंट है, इसको अगवा किया जाता है और उसके बाद इसके साथ मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती की जाती है। इन्होंने जो है वो मुल्ज़िमान पकड़वाए, इनके जो लवाहिकीन हैं इस बच्ची के, मगर थाना कोट राधा किशन की जो पुलिस है उन्होंने मुल्ज़िमान को जो है रिहा कर दिया, छोड़ दिया। अब क्या उन्होंने लाल पीले नोट ले लिए हैं, रिश्वत ले ली है, जिसके बायस जो है इस बच्ची के जो मुल्ज़िमान थे उनको जो है वो रिहा कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। हालांकि इसके लवाहिकीन ने, इस बच्ची के लवाहिकीन ने मुल्ज़िमान जो हैं ख़ुद पकड़वाए थे। अब ये बच्ची जो है इंसाफ के लिए जो है इस वक्त मीडिया पर आई है और ये मुतालबा कर रही है। इस बच्ची से मैं सारी बात इस बच्ची की ज़ुबानी जानने की कोशिश करूँगा, जो कि मासूम बच्ची है, 9th क्लास की स्टूडेंट है और थाना कोट राधा किशन की जो पुलिस है उन्होंने जुल्म किया इस बच्ची के साथ। इस बच्ची के जो मुल्ज़िमान हैं उनको रिहा कर दिया है। अब वो बदबख्त जो लड़का है जिसका नाम आदिल है, उसके वॉइस मैसेज भी हैं और वो उसमें ख़ुद एतराफ़ कर रहा है, अपने दोस्त से बात कर रहा है कि मैंने जो है उस लड़की के साथ मुबैना तौर पर जो है उसको अपनी जिनसी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया है और उसके बावजूद पुलिस ने जो है आदिल को छोड़ दिया है। अब ये सारी कहानी क्या है, इस बच्ची की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा महानूर, ये क्या मामला है कि ये कौन लोग हैं, ये आदिल कौन है और ये क्या मामला है मेरी बहन? भाई आदिल हमारा हमसाया है। ठीक है। और ये 27 तारीख का है सारा वाक़या। ठीक है। और 27 तारीख को मैं घर पे अकेली थी। ठीक है। मेरी मम्मा सब्ज़ी लेने के लिए बाहर गई हैं ठीक है। और दरवाज़ा नॉक हुआ है जैसे ही बाहर से, और मैं खोलने के लिए गई हूँ तो कुछ लोग थे जिनमें से आदिल, जिनको मैं जानती हूँ, एक हमारा हमसाया है आदिल वल्द हमीद और एक यासिर वल्द यासीन है और एक औरत है शकूर बीबी और 2 नामालूम है, उनको मैं नहीं जानती। गया है यहाँ बेटा पे। आपने सच बताना है महानूर, सच बताना है मेरा बेटा, ठीक है? जी। अच्छा। और मुझे धक्का मार के गाड़ी में बिठा लिया है कि अगर तुमने शोर करने की कोशिश की या कुछ भी किया तो तुम, और उन्होंने वो मुझे गाड़ी में डाल के अपने साथ किसी नामालूम जगह पे ले गए ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे ले जाकर यासिर आदिल का दोस्त है? हाँ जी, वो आदिल हमारा हमसाया और यासिर उनका कोई जानने वाला है। ठीक है। और बार बार इन लोगों ने मेरे साथ, और ये मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती लेके गए थे और उन्हें ये लगातार, और मुझे फिर उससे अगले दिन मुझे ये ड्राइविंग रोड पे छोड़ के फेंक के चले गए थे। इन्होंने को पता लगा कि कैसे भी के पीछे इनके मामू हैं जो उन्होंने FIR करवाई है पीछे, तो वो मुझे ड्राइविंग रोड पर फेंक के चले गए थे। तो उधर से मैं भागती हुई जैसे ही आ रही थी तो आगे मुझे रायवीन की पुलिस मिली है। उन्होंने कहा कि बेटा आप इस टाइम भागते हुए कहाँ पे जा रहे हो?
तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था रात जी रात ठीक को। है। और वो मुझे वहाँ पे फेंक के चले गए। तो जब पुलिस ने कहा कि आप इस टाइम कहाँ पे जा रहे हो, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, मुझे यहाँ पे फेंक के चले गए हैं, मैं नहीं जानती है कौन सी जगह है कौन सी जगह नहीं है। ठीक है। तो वो मुझे अपने साथ थाने में ले गए थे, रायगंज थाने में। ठीक है। तो उन्होंने कोर्ट राधा कृष्ण के तफ्तीशी को भी कॉल की थी और मुझसे मेरे मामूलों का नंबर भी लिया था तो आपका तफ्तीशी कौन है? कि राव आसिफ। राव आसिफ। जी। ठीक है। राव आसिफ को थाना रायगंज पुलिस ने कॉल की और उनको थाने बुलवाया। जी। और मेरे मामू को कॉल की कि मैं आपके बच्ची ऐसे ऐसे अगवा हुई है, उसे आप यहाँ से आके ले जाएं। तो वो मेरे मामू लोग मुझे वहाँ से जाके लेके आए थे और मेरे घर वालों के हवाले उन्होंने मुझे किया था। और उसके बाद उन्होंने मेरा 164 के बयान भी करवाए हैं। 164 के आपके बयान भी हुए हैं। जी। और मेडिकल भी करवाया उन्होंने मेरा। और उसके बाद पुलिस ने आदिल को पकड़ा भी है और कोई रिस्पांस नहीं दिया अभी तक। और उन्होंने पकड़ा हुआ था आदिल को, उसको भी छोड़ दिया। आदिल को छोड़ दिया पुलिस ने? जी। आपके मामू ने पकड़वाया उसको? जी। ठीक है। और ये कहाँ से पकड़ा गया था बेटा? कोर्ट राधा कृष्ण से पकड़ा गया। ठीक है। हाँ जी। इसके जो दूसरे दोस्त थे जो आप बता रही हैं कि यासर था साथ, कुछ और भी, और ये खातून कौन है? ये खातून क्या कर रही थी साथ? ये खातून थी, इसी ने ही मुझे अगवा किया था। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है तो इसने मेरे मुंह पे कपड़ा रख दिया और मुझे धक्का मार के इन लोगों ने गाड़ी में फेंक दिया था। आप घर पे उस वक्त अकेली थी? जी। घर के बाकी लोग किधर थे? मेरी वालदा और मेरी छोटी बहन सब्जी लेने के लिए गए थे। आप यानी कि 2 बहनें हैं? जी, हम 2 बहनें हैं। आप 2 बहनें और आपकी वालदा, तीनों उस घर में अकेले रहते हैं? जी। ठीक है। तो फिर ये खातून वहाँ पर आई, इसने दरवाज़ा लॉक किया आपका? जी। ठीक है। नॉक करने के बाद आप बाहर आई, इसने आपको पकड़ा और मुंह में, यानी कि वो आप बता रही हैं रुमाल रखा और आप बेहोश हो गई? उन्होंने ना कहा अगर तुमने शोर किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मेरा मुंह पे कपड़ा रख लिया और मेरी आवाज़ ताकि बाहर ना जा सके। ठीक है। जी। अच्छा मनूर, मुझे ये बताएं कि ये आदिल जो है कि क्या पहले भी कोई ऐसी हरकतें करता है, या कभी आते जाते कभी रास्ते में इसने कभी छेड़छाड़ी की आपसे? इससे पहले भी मुझे इन्होंने अगवा किया था। किसने? ये आदिल लोगों ने, यही थे उसमें भी। ये जो आपके साथ अभी आप बता रही हैं कि आपको अगवा किया गया, और ये 1 महीना पहले की बात है, जी। ऐसे ही है? जी। अब इस दफ़ा आपको अगवा किया गया आपके घर से, आपको मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया रायगंज की हदूद में ले जाकर, और उससे पहले भी ज़्यादती की इन्होंने आपके साथ? जी। वो कब की थी? इससे पहले 10 माह पहले शायद की थी इन्होंने। ये आदिल नहीं की थी? जी। तो इसको पुलिस ने कुछ नहीं कहा? इससे पहले भी इसी ने मेरे साथ, पुलिस ने शायद जिनसे पैसे लिए हैं कैसे भी, और पुलिस ने इसे छोड़ दिया पहले भी। नहीं, पहले पुलिस ने छोड़ा था कि आप लोगों ने माफ़ किया था इसको? पहले पुलिस ने इसे किया, जैसे भी किया। पहले भी पुलिस ने छोड़ा इसको? जी। बेटा, मुझे आप बता रही हैं कि 10 माह पहले भी आपसे ज़्यादती हुई है और पुलिस ने इन मुल्जिमान को पहले भी छोड़ दिया है? जी। ऐसे ही है? जी। ये तब यासर भी मौजूद था? जी। यासिर अभी तक इश्तिहारी है, ये पकड़ा ही नहीं गया अभी तक। ये उस मुकदमे में इश्तिहारी था? जी। जब पहले इस पे आज से 10 माह पहले इन्होंने आपके साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती की थी, जी। यासिर ने और ये आदिल ने, जी। और 10 माह बाद इन्होंने फिर अगवा किया, यानी कि ये आदी मुजरिम है। जी। ऐसे ही नाज़रीन, ये आदी मुजरिम है और इस बच्ची को बता रही है कि आज से 10 माह पहले जो है इन्हीं 2 ये मुल्जिमान जो हैं, जिनमें एक यासिर है और एक मेन मरकज़ी मुल्जिम जिसका नाम आदिल है, जो कि इस बच्ची का हमसाया है, उसने पहले भी अपने दोस्त के साथ मिलकर इस बच्ची के साथ ज़्यादती की, और उस केस में यासिर जो है वो इश्तिहारी है, और इश्तिहारी होने के बाद जो है यानी कि वो पकड़ा नहीं गया, पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, तब भी आदिल पकड़ा गया था और पुलिस ने मुबैना तौर पर जो है वो साज़बाज करके पुलिस ने पैसे लिए और उसके बाद उस मुल्जिम को जो है छोड़ दिया। अब ये गरीब लोग हैं, इनके पास लाल पीले नोट नहीं हैं, अगर ज़ाहिर बात है इनके, अब ये बच्ची जो है इसका बाप नहीं है, ये यतीम बच्ची है, इसके सर पर इसके बाप का साया नहीं है, इसकी वालदा, इसकी छोटी एक बहन है। अब ये 2-3 लोग जो हैं एक घर में रहते हैं और वो घर भी किराए का है। अब देखें कि पुलिस
थाना कोट राधा किशन की जो पुलिस है कि वो किस तरीके से जो है इस मजलूम का साथ देने की बजाय जालिम का साथ दे रही है। आईजी पंजाब साहब, आप कॉन्फ्रेंसें करते हैं, आप जो है अपनी मीटिंग्स करवाते हैं, आप वहाँ पर एसएसपी को बुलवाते हैं, एसपी को बुलवाते हैं और इन तमाम साहिबान को आप बुलवा कर आप उनको तलकीन करते हैं कि आपने मजलूम के साथ खड़े होना है बजाय कि आपने जालिम का साथ देना है। मगर देख लें कि थाना कोट राधा किशन की जो पुलिस है बार बार जो है इस बच्ची के मुलजिमान का साथ दे रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। अगर ज़ाहिरी बात इनके पास पैसे होते तो जब ये थाने में जाते हैं इनके मामू या इनके जो लवाहिकीन हैं तो थाने का मुंशी खड़ा होकर इनको सलाम करता, क्योंकि इनके पास जब लाल पीले नोट होते तो इनके पास इतने पैसे देने के लिए नहीं हैं। तो आप तो कहते हैं मजलूम का आपने साथ देना है, जालिम के खिलाफ खड़े होना है। तो यहाँ पर तो एक हवा की बेटी को, जो कि इस कौम की बेटी है, ज़िला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आप गौर व फिक्र करें इस चीज़ के ऊपर। आपने थाना कल्चर तब्दील कर दिया। आए रोज़ आप जो है आईजी पंजाब कहते हैं जी सर जनाब कह के मुखातिब किया जाएगा, थाना कल्चर तब्दील हो रहा है, मगर यहाँ पर हवा की बेटियाँ जुल्म ज़्यादती का शिकार हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और एक इश्तिहारी मुल्ज़म आदि मुजरिम बार बार इस बच्ची को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता है, ज़्यादती का निशाना बनाता है और उसके बाद फ़रार हो जाता है। अब वो इश्तिहारी मुल्ज़िम जो कि इस बच्ची को दोबारा उसने इसके साथ ज़्यादती की, इसको जो है अगवा किया गया, जिसका पर्चा भी हुआ, FIR दर्ज हुई थाना कोट राधा किशन में, और उसके बाद इस बच्ची को अगवा करने के बाद उन्हीं मुल्जिमान ने जो है इस बच्ची को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया। अब ये दूसरी दफ़ा हो चुका है। अब ये लम्हा फ़िक्री है कि CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आप नारा लगाती हैं, आप कहती हैं कि आपकी रेड लाइन है ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ। अब ये बच्ची है 9th क्लास की स्टूडेंट है, यतीम बच्ची है, इसका बाप इसके सर पर नहीं है। तो आप तो माँ कहती हैं कि आप पंजाब की माँ हैं, तो एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी बच्ची के साथ ज़्यादती हो और वो खामोश बैठी रहे? तो ये लम्हा फ़िक्री है। बेटा क्या मुतालबा करना चाहती हो? पुलिस तो कोट राधा किशन की जो है वो तो उनको तो खुदा का खौफ नहीं है, शर्म आनी चाहिए उनको। और जो आपके तफ्तीशी हैं, क्या नाम है उनका? राव आसिफ साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बेटी भी हो सकती है इस बच्ची की जगह पर। मकाफाते अमल है, याद रखिएगा। इस दुनिया में तो आप कर लेंगे, आखिर में मेरे रब की अदालत भी है, वहाँ पर भी आपने पेश होना है। तो इस बच्ची का हाथ होगा तो आपका गिरेबान होगा। आपको शर्म आनी चाहिए राव आसिफ साहब कि आपने एक बच्ची के मुल्जिमान को जो है छोड़ दिया। वो जो लड़का है जिसका नाम आदिल है, वो खुद जो है इस चीज़ को एडमिट कर रहा है कि उसने ज़्यादती की है और उसके बाद वो फ़रार हो गया। अब वो मुल्जिम पकड़ा गया है, उसको पुलिस ने फिर छोड़ दिया है। अब इस बच्ची को कौन इंसाफ देगा? तो फिर हम कहते हैं जी मुल्क पाकिस्तान में जो है मुआशी हालात तंग हो चुके हैं, हमारे ऊपर अजाब आ रहे हैं। तो ऐसे ही होगा ना, जब हम ज़मीन पर जो है इंसानों को रौंदेंगे तो फिर आसमान से फ़ैसले जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। जब हम ऐसे यतीम बच्चियों के सर पर जो है दस्ते शफ़क़त रखने की बजाय इन बच्चियों के जो मुल्जिमान हैं उनको जो है वो रिहा कर देंगे और वो दनाते फिरेंगे, और वो आज इस बच्ची को उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया है, कल को वो किसी और की बेटी के साथ जाके जो है यानी कि ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे, तो कहाँ है CCD? अब तो CCD का दौर है। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, आपकी जो यानी कार्रवाइयाँ हमने दिखाई हैं, हमने रिपोर्ट की हैं, बड़े अच्छे काम किए हैं आपने, मगर ये जो मुल्जिमान हैं जो कि थाना कोट राधा किशन की हदूद में दनाते फिर रहे हैं और वो आवारा कुत्तों की तरह जो हैं लोगों की बच्चियों के साथ जो है उनको अपनी दरिंदगी और हवस का उनको निशाना बना रहे हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि अब क्या मुतालबा है, फाइनली आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं? मैं मरियम नवाज साहिबा से और आईजी पंजाब साहिब से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ हो रही है और मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा, लिहाजा मुझे इंसाफ दिया जाए। आप बताएं ना उनको, हाथ जोड़ के उनको बताएं ज़रा। वो कहती मैं पंजाब की माँ हूँ, ज़िला पंजाब मरियम नवाज साहिबा खुद कहती हैं, तो आप कहें ज़रा एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है, बताएं ज़रा उनको। मेरे साथ मरियम नवाज साहिबा, मैं आपसे अपील करना चाह रही हूँ कि मेरे साथ बार बार का निशाना बनाया जा रहा है और मुझे कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मुझे लिहाजा आप इंसाफ फ्राहम करें। नाज़रीन, ये हालात हैं। ये बच्ची मासूम बच्ची है, 14 साल इसकी उम्र है, और किस तरीके के साथ इस बच्ची को जो है 2 दफ़ा इस बच्ची को
पहले भी अगवा किया गया और पहले भी इसको मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और अब फिर दोबारा जो है इस बच्ची को मुबैना तौर पर अगवा करने के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये बड़ा ही लम्हा फ़िक्री है और IG पंजाब साहब से मुतालबा है और ये बच्ची वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से मुतालबा कर रही है कि इसके जो मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि और बेटियां जो हैं ऐसे दरिंदों से, ऐसे आवारा कुत्तों से बच सकें। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मजीद और लोगों से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूं आपको और इस वक्त मेरे साथ मुतासरा बच्ची महानूर जिसकी उम्र 14 साल है और वो 9th क्लास की स्टूडेंट है, जिसको जो है पहले अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद जो है उसको मुबैना तौर पर उसके साथ इज्तमाई ज़्यादती की जाती है। उस मुतासरा बच्ची की जो वालदा मोहतरम है वो मेरे साथ मौजूद हैं। सारे हक़ाइक़ इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं और ताक़ुब करते हैं उन बातों का जो कि पुलिस छुपा रही है, जो कि थाना कोट राधा किशन की पुलिस जो है वो राज छुपा रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछते हैं कि थाना कोट राधा किशन के जो इनके तफ्तीशी हैं राव आसिफ, उन्होंने जो है इनके साथ जो है वो तामुन किया है कि नहीं किया। सारी कहानी इस वालदा की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं जो कि बेवा खातून है, इसके सर पर शोहर का साया नहीं है और इनकी 2 बेटियाँ हैं और एक किराए के घर पर एक छोटा सा घर है, वहाँ पर ये रहती हैं। अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। यकीन करें बेटियां तो जो है जो वो सबकी साझी होती हैं। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम बेटियों के, तमाम बहनों के जो उनकी इज़्ज़तें हैं उनको महफूज रखे। ये कौन दरिंदे हैं जो कि बार बार जो है ये महानूर को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और उसके बाद इनको अगवा करते हैं, पहले फिर मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती करते हैं। ये क्या मामला है? ये भाई हमारे पड़ोसी था, ये जो आदिल था ये हमारा पड़ोसी है। एक हमारी और इनकी एक दीवार थी। ये बार बार जास्ती कर रहा मेरी बच्ची के साथ और बाकायदा हमको धमकी दे रहे हैं भाई घर छोड़ जा यहाँ से, नहीं तो आपसे भी जान से मार देंगे आपको। तो मैं किराए के घर पे छोटे से मैं रहती हूँ तो वहाँ भी मुझे रहने नहीं देते। 28 तारीख को वहाँ से ये वाक़या हुआ, उससे बाद मुझे धमकी दिए पिस्टल से आपको उड़ा देंगे, नहीं तो ये गाँव छोड़ जाओ। मैंने अब गाँव भी वो छोड़ दिया। दर बदर में ठोकरें खा रही हूँ। मुझे मरीम नवाज से इंसाफ मांग रही हूँ। मुझे बार बार मेरी बच्ची का इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। बिल्कुल मिलना तो मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। मैंने FIR भी करवा दी, वहाँ से भी मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। राव आसफ ने भी मुझे कोई उनको पैसे लेके उनसे उनको फ़ारग कर दिया। जहाँ सिफारिशें पवाई हैं उनने नूर ली के मलक रशीद, उनकी सिफारिशें आ जाती हैं उनके पास, वो उनका साथ दे देते, लेकिन मुझे इंसाफ कहीं से नहीं मिल रहा। तो लिहाजा मुझे भाई बहुत इंसाफ मिलना चाहिए। मैं एक गरीब सी लोग हूँ ना, मैं दिहाड़ी मेहनत करके अपने बच्चियों के पेट पालती हूँ। मेरे साथ बार बार जुल्म हो रहा, मुझे इंसाफ दे दो। पहले भी बच्ची बता रही थी इसने ज़्यादती की 10 माह पहले। भाई 1 साल पहले इन्होंने जास्ती की थी, फिर दोबारा जास्ती का निशाना बना दिया था। तो मुझे कोई इंसाफ नहीं, मुझे इंसाफ दे दो। तो पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है? आपके मुल्जिमान आपने पकड़वाए, छोड़ दिए? मुल्ज़मान छोड़ दिए भाई। उधर से उनको पैसे मिल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, किसी से 5 लाख का मुतालबा कर रहे हैं। मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं जब कोई सिर पे कमाने वाला नहीं है, बेटा नहीं है, खामद नहीं है, कहाँ से लेके आऊं मैं इतने पैसे उनके। वो तो पैसे भर रहे हैं और 2 दिन अंदर रहते हैं, पुलिस उनको छोड़ देती है, पुलिस उनका साथ दे रही है। मेरा साथ तो कोई भी नहीं, सिर्फ मुझे तो अल्लाह ताला का सहारा। अब बार बार मेरी तो यही अपील है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बच्ची परेशान कर रहे हो, मैं गांव में नहीं जा सक रही, मैं इधर किरायों पे भाइयों के दरवाज़ों पे ठोकरें खा रही हूँ। तो मुझे भाई इंसाफ दिला दो, खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे। बार बार मुझे बिस्त ना करो, बिस्त ना हो, मुझे इंसाफ दे दो। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि वो लड़का जो है आदिल, वो इतराफ़ भी कर रहा है एक मैसेज के अंदर कि मैंने ज़्यादती की है, वो अपने दोस्त को बता रहा है ना,
तो उसके बावजूद पुलिस ने उस मुलजिम को जो है वो छोड़ दिया है। आपने पूछा नहीं जाके राव आसिफ से कि ये आपने मेरा जो है वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, वो बात ही नहीं सुन रहे। उनके पास बड़ी बड़ी पैसा भी है, सिफारिशें पवा रहे हैं वो। जो सिफारिश उनकी आ रही है, मेरे पास तो ना पैसे हैं ना मेरे पास सिफारिश है, तो मेरी बात कहाँ से सुनेंगे? वो मेरी बात नहीं सुनाई दे रही। बार बार मैं उनके पास जा रही हूँ, नहीं सुनाई दी उन्होंने। पैसे लेके उनको छोड़ दिया, बरी कर दिया उनको। पुलिस कोई तामुन नहीं कर रही? नहीं कर रही कोई। आपको धमकियां लगाई? धमकी दे रही है, भाई गांव छोड़ जाओ। गांव को छोड़े भी 1 महीना हो गया मुझे, गांव भी छोड़ के आई हूँ मैं। बच्चे मेरे साथ है दोनों, कोई कमाने वाला नहीं है जो मैं पैसे उस पर लगाई जाऊँ, केस लड़ी जाऊँ बार बार। तो मुझे इंसाफ दे दो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा वो एक खातून है, तो ज़ाहिर बात है एक औरत का दर्द जो है वो एक औरत ही समझ सकती है ना। तो आप उनसे मुतालबा करें ना, उनसे उनको बताएं। वो कहती मैं पंजाब की माँ हूँ। मैं तो बार बार मरीम नवाज से भी अपील कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ उनके आगे, भाई मेरे साथ ही तामन कर दें, मेरे साथ मेरी बच्ची का इंसाफ मिलना चाहिए मुझको। हाथ जोड़ रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ मैं उनसे। तो जब ये बच्ची को माजी अगवा किया गया था तब आप घर पर मौजूद नहीं थी? नहीं, मैं घर पर नहीं थी, मैं सब्जी लेने गई थी। मेरी छोटी बेटी और मैं सब्जी लेने गई थी। जब मैं आई तो वहाँ शोर सा शराबा हुआ पड़ा है, तो गाड़ी जा रहे थे तो बच्ची को ले गए। किसकी बच्ची को ले गए? तो एक औरत उनसे बाहर रह गई थी गाड़ी से, उसको मैंने धक्का मार के अंदर कर लिया, गेट के अंदर। तो उधर से धक्का मार के जब वो अंदर आ गई तो मैंने मोबाइल से 15 पे कॉल कर दी, तो पुलिस आ गई। पुलिस से कहा भाई इनका और हमारा मुकदमा पहले चल रहा है, ये औरत कौन है? मेरी बच्ची को ये ले गए। उन्होंने औरत को बाइक पे बिठाया और कोट राजा किशन के थाने में पुलिस वाले ले आए उनको। फिर मैंने अपने भाइयों को फ़ोन किया तो वो भी कोट राजा किशन थाने में आ गए, तो उन्होंने FIR करवा दी उनकी। FIR करवाने के बजाय दूसरे दिन मेरी बच्ची वहाँ, तीसरे दिन मिली है, बल्कि दूसरे दिन भी नहीं, रायविंड रोड पे थाने में मिली, रायविंड के में। फिर आसफ साहब उसको लेके आए यहाँ कोट राजा किशन। अच्छा, उन्होंने वहाँ पर ज्यादती की और वहाँ पे छोड़ दिया, उसको फेंक कर निकल गए वहाँ से? ये पता नहीं भाई, रायविंड में तो उसको फेंक के गए, जास्ती कहाँ पर किए कहाँ पर नहीं की वो नहीं बच्ची को पता। बता रही थी ना कि मुझे उन्होंने रायविंड के दूध में लेके गए हैं, वहाँ पर ज्यादती किया उसको, पुलिस ने बरामद किया रायविंड रोड से उसको गाड़ी से फेंक के वो चले गए थे वहाँ। पुलिस ने पकड़ा? हाँ, पुलिस ने पकड़ा। तो पुलिस ने रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम था, जब उसे बच्ची से पूछा था आपके वालदा का नंबर दो या अपने मामा को दो, उसने नंबर बताया। तो पुलिस ने मुझे कॉल की थी, आपकी ऐसे ऐसे बच्ची अगवाई, आप परेशान हो रायविंड थाने में, और सुबह आप 6 बजे आकर आप यहाँ से ले जाएं उसको। फिर इधर उधर से मैं आई थी, इधर से उसके मामू गए थे, जब उधर से राव आसिफ उसको लेके आया था रायविंड थाने से। ये बात है भाई। अच्छा, तो अब आपको धमकियां लगाई जा रही हैं, सुलह कर लें? नहीं, अब धमकी लगाई जा रही। उन्होंने वहाँ उधर कसूर के अंदर उसने कसम कुरान मस्जिद में पढ़ के दे दी थी। किसने कसम दिया? ये जो वीडियो है कसम वाली, ये कुरान कौन उठा रहा है? ये हमारे गांव का है, वो हमारा गजन ही लगता है, लेकिन लंबरदार है उस गांव का वो। अच्छा, क्या नाम है इसका? अब्दुल हक है इसका नाम। अच्छा, अब्दुल हक साहब दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नते रसूल रखी हुई है, और मस्जिद में घुस के जो है मस्जिद में जाते हैं और वहाँ पर जाके कुरान पाक उठाते हैं और हलफ दे रहे हैं। हलफ किस चीज़ का दे रहे हैं जी मौलवी साहब? भाई इसने गन पॉइंट पे जास्ती नहीं करी, मैं इस चीज़ का हलफ दे रहा हूँ, लेकिन इसने गन पॉइंट पे जास्ती की है, और ये कह रहा भाई इन्होंने जो गन पॉइंट पे जास्ती नहीं की, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये मौलवी साहब कह रहे हैं? हाँ जी। और मौलवी साहब आदिल का कुरान उठा रहे हैं? हाँ जी, आदिल का कुरान दे रहे हैं। यासिर का जो है कुरान दे रहे हैं कि जी इन्होंने ज्यादती नहीं की, ऐसे ही? हाँ जी। अब्दुल हक साहब जो हैं वो इनके करीबी रिश्तेदार भी हैं। आप को चाहिए कि आप इनका साथ दें। वो बच्ची मासूम बच्ची है, 9th क्लास की स्टूडेंट है, यतीम बच्ची है, आप उसका साथ दें, बजाय कि आप उस जो है यानी कि वो आवारा जो कुत्ता है आप उसका जो है साथ दे रहे हैं। और वो किस तरीके से जो है बच्चियों को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता है, आप उस भेड़िए का साथ दे रहे हैं जो कि आदी मुजरिम है और जो कि पहले भी उस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना रहा है। पहले भी उसने बनाया अपने दोस्त के साथ मिलकर, और वो उसमें इश्तिहारी है उसका दोस्त।
आप वो FIR देख लें जाके। आप जो है कुरान पाक उठा रहे हैं, खुदा का खौफ करें, सुन्नत रसूल आपने रखी हुई है और आप इनके करीबी रिश्तेदार हैं। कुरान पाक तो इन चीज़ों के लिए नहीं है कि लोग गलत काम करें और जाके कुरान पाक उठा लें। ये तो मुक़द्दस किताब है, अल्लाह ने कुरान पाक जो है वो मुक़द्दस किताब है, ये तो पढ़ने के लिए है, ये हम लोगों के लिए हदायत का सरचश्मा है। मगर ये तो नहीं है कि आप जो है गलत काम करें और जाके कुरान पाक उठा लें। शर्म आनी चाहिए आपको चाहिए कि इनका साथ दें, बजाय कि आप जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो, आप उनके हक़ में खड़े हो गए हैं और मज़लूम के आप ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। आपको नंबरदार साहब हैं आपको थोड़ा सा खुदा का खौफ आना चाहिए। सुन्नत रसूल आपने रखी हुई है, तो किस तरीके से इस बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादती की गई, पुलिस जो है वो तामुन नहीं कर रही। इनके मुल्ज़िमान जो कि पहले ख़ातून पकड़ी गई, जो कि ये ख़ुद बता रही हैं कि इन्होंने पकड़वाई, उसको भी छोड़ दिया गया, और वो मुल्ज़िम आदिल जो कि आदि मुजरिम है उसको भी छोड़ दिया गया। और किस तरीके से थाना कोट राधा किशन की जो पुलिस है मुबैना तौर पर वो जालिम का साथ दे रही है। फाइनली माँ जी क्या अपील करना चाहती हैं? फाइनल अपील यही है भाई, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बच्ची को, और मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से यही मेरी तो अपील है भाई, मुझे इंसाफ चाहिए, इन मुजरमों को गिरफ़्तार करवाएं। बिल्कुल जी, ये हालात हैं। और आपने एक वालदा की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है जो कि इस वक्त शदीद गम में मुब्तला हैं, रंजीदा हैं और ज़ारो कतार रो रही हैं क्योंकि इनकी बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। इनकी बच्ची को पहले अगवा किया गया और उसके बाद मुबैना तौर पर उसको इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और मुल्ज़िम जो हैं वो जो है पुलिस ने छोड़ दिए और उन्होंने पकड़वाए थे। DNA रिपोर्ट भी नहीं आई और उससे पहले ही मुल्ज़िमान को छोड़ दिया गया। तो ये लम्हा फ़िक्रिया। शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मेरे साथ मुतासरा बच्ची महानूर, उसके जो है मामू मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं और जिनके हाथ में जो है ये आप देख सकते हैं कि 164 के जो इन्होंने बयान करवाए हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं। अब सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मामला है। पुलिस इनका साथ नहीं दे रही, क्या इनकी जेब में लाल पीले नोट नहीं है या फिर जो है यानी कि क्या मामला है। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद ताहिर। अच्छा ताहिर भाई, आप क्या लगते हैं बच्ची के मुतासरा बच्ची? मामू में आप सगे मामू हैं? जी सर। ठीक है। ये क्या मामला है कि एक आदी मुजरिम पहले भी बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाता है, अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले अगवा करता है, फिर मुबैना तौर पर जो है उसको मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाता है, अब फिर दोबारा जो है इन्होंने वही हरकत की। ये क्या मामला है? सर ये मामला ये है कि इससे पहले 88/25 मुकदमा दर्ज हुआ था कोट राधा किशन में, तकरीबन 2.5-2 साल पहले। ठीक है। उसमें भी ये सेम मुजरम है, जो उस वक़्त भी जो यासर है वो इश्तिहारी है। अच्छा। और जो मुलज़म आदल है इसको जो उस वक़्त तफ्तीशी था अली रज़ा गिलानी, उसने मुलज़मान से पैसे उठा लिए, उसमें भी इसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली। जो मुलज़म आदल है ठीक है। छोड़ दिया गया। ये 10 महीने पहले की बात है। हाँ ये साल 10 महीने की पहले की बात। जो ये पकड़ा था आदिल, इसकी गिरफ्तारी नहीं डाली? नहीं डाली। ठीक है। थाना यही था? यही था। और उसके ज़िमनी नंबर 16 उसमें, जिसमें वो तफ्तीश ये खुद लिख रहा कि आदिल ने ज़नाबिल जबर किया है। जो जब तफ्तीश अपनी तफ्तीश में लिख रहा कि जना किया, कि उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरे पास सबूत है जो उसकी राइटिंग है तफ्तीश अली रज़ा गिलानी की कि इसने ज़नाबिल जबर लड़की के साथ किया है। ठीक है। तो पुलिस ने इसे गिरफ़्तार नहीं किया। तब अली रज़ा गिलानी था तफ्तीशी? हाँ उस वक़्त अली रज़ा गिलानी था तफ्तीशी। जब उन मुलज़मान को उस वक़्त सज़ा दी होती तो आज ये वक़ुआ ना होता। उस वक़्त के मुलज़मान दन दनाते फिर रहे हैं, उसके बाद ये वक़ुआ हो जाता है पिछले माह की 27 तारीख को। ये बच्ची घर में अकेली थी। जो ये मुलज़मान है, ये जो मेन मुलज़म है ना आदल, इसके घर आते हैं यासर है और शकूरा बीबी, और इसके साथ 2 नामालूम है। ठीक है। ये पहले आते हैं यासर इसके आदल के घर, ठीक है। ये रैखी करते हैं। जिस तरह जो बच्ची है महानूर, इसकी वालदा बाहर निकलती है सब्जी लेने के लिए, ठीक है। तो वो मुलज़मान को बताते हैं कि बच्ची की वालदा वो बाहर निकल गई है और आप अब हमलावर हो जाएं। ठीक है। तो आदल के घर से निकलते हैं, इनके हाथों में पिस्टल होते हैं। वो शकूरा बीबी जो दरवाज़ा खटखटकाती है, अच्छा, ये मसल्ला होकर आते हैं वहाँ? मुसल्ला होकर इनके ये जो हाथों में पिस्टल होते हैं। ठीक है।
तो जिस तरह ही वो शकूरा बीबी दरवाज़ा खटकाती है तो ये जो मुस्तासरा बच्ची है मानूर ये दरवाज़ा खोलती है, तो इसको खींच के जल्दी से उधर ना गाड़ी में डाल देते हैं। ठीक है। जब गाड़ी में डाल देते हैं तो उधर अफरा तफरी फैलती है, तो इतनी देर में बच्ची की वालदा आ जाती है। उधर वो गाड़ी है ना जो मुर्जमान दौड़ा देते हैं, जो शकूरा बीबी है वो उधर ही रह जाती है। उसको जनाब ये जो बच्ची की वालदा धक्का मार मोर के अंदर करती है, उसको पकड़ लेती है। उसके बाद ये करती है 15 पे कॉल। कोट राधा किशन की पुलिस है जो वो मौके पर आती है, वो शकूरा बीबी को गिरफ्तार करती है, थाना कोट राधा किशन में लेकर चली जाती है। उसके दूसरे दिन जो ये आदिल है मुल्ज़म, इसको कोट राधा किशन से ही पुलिस पकड़ती है। हम अपनी मदद आपके तहत इसको पकड़ते हैं, उस वक्त फिर पुलिस को इतला देते हैं। वो राव आसिफ साहब खुद आता है, साथ उसके मुलाजम होते हैं, इसको आदिल को भी पकड़ के कोट राधा किशन थाने में ले जाते हैं। उधर तकरीबन 5-6 दिन बगैर गिरफ्तारी के इस आदिल मुर्जम को इस तरह रखा जाता है कि जैसे ये मेहमान है। अच्छा। कोट राधा किशन थाने में बगैर गिरफ्तारी के। हालांकि कानून तो ये नहीं कहता कि मुर्जम को 24 घंटे के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन उन्होंने पेश उसको नहीं किया क्योंकि इन्होंने पैसे खा लिए। अब भी गिरफ्तारी नहीं डाली? अब भी गिरफ्तारी नहीं डाली। बाकायदा उस कसूर डीएसपी के सामने हम पेश होते हैं। ये माशाल्लाह सुनते रसूल रखे अब्दुल हक नंबरदार साहब है उधर गांव बुत का, ये देखो उधर कुरान शरीफ उठा लेता है और ये हलफ लेता है उधर राव आसफ पुलिस वाला, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। ये कुरान है, ये जाति करने के बाद इसलिए नहीं बना कि आप जाति करो और फिर कुरान उठा लो। अगर इस तरह ये कुरान उठाएंगे, जो जेलें भरी पड़ी हैं, तो फिर सारे मुर्जम छूट जाएंगे। वो मुकद्दस किताब वो अपनी जगह पे है, उसका इन्होंने इशू लेकर ये कह दिया कि हमने तो कुरान उठा लिया, हमारे मुर्जम ने, उन्होंने जाति नहीं की। ये अब्दुल हक नंबरदार साहब, मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके सामने वो लड़के की वॉइस वीडियो चल रही है, आप किस चीज़ का कुरान दे रहे हैं? बिल्कुल। उस ऑडियो के अंदर वो खुद ऑडियो के अंदर खुद इतराफ़ कर रहा है कि मैंने बच्चे के साथ ज़िना बिल जबर किया है, जिससे साथ वो शेयर कर रहा है। अभी तक तो पुलिस उस आदमी को सामने नहीं लेकर आई। पुलिस को चाहिए था जिस बच्चे के साथ ये शेयर करा मुर्जम आदिल, उसको सामने लाती। तो ये ऑडियो कहाँ से आपके पास आई? अपनी मदद आपके तहत आपने ये निकलवाई या पुलिस ने आपको दी है? ये पुलिस ने कोई नहीं दी। जब ये हुआ था ना वकूआ, उसके बाद कटवाई जाती है CDR। ठीक है। जो मुर्जम आदिल है उसको हम पकड़ते हैं, खुद पकड़ते हैं आप? पकड़ते हैं तो उसका मोबाइल से जब हम उससे लेते हैं तो उसके मोबाइल में सारा कुछ सबूत मंजर सामने आता है। ये उसके मोबाइल में से सब कुछ निकला है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब सबूत 164 के बयान मुर्जमान के ख़िलाफ़ है, मौका से अगवा करने वाली औरत पकड़ी जाती है, मुर्जमान की वीडियो सामने है, ऑडियो मौजूद है, तो फिर ये बताओ कि पुलिस यहाँ से तासरा जाता है कि मुर्जमान के साथ साज़बाज़ है। तो लिहाजा मेरी IG पंजाब साहब आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि सारे सबूत होने के बाद ये मुर्जम दनाते फिर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा, अगर आपके तक मेरी आवाज़ जा रही है तो सुन लें। आप कहती हैं कि ये औरत मेरी बेटी है, ये रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी, ये तो क्रॉस बार बार हो रही है। बार कर रहे हैं। जब पहले भी एक दफ़ा 88/25 मुकदमे में यही सेम मुलजम थे जिन्होंने ज़्यादती की है और दोबारा फिर वही कर रहे हैं। तो हमें तो ये कि जनाब इंसाफ मिलना चाहिए। यतीम बच्ची है, बेवा खतून है, 14 साल बच्ची की उम्र है और 9th क्लास की तालिब इल्म है। अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, ये मुर्जमान को कटहरे में न लाए, तो कल को फिर किसी और की बच्ची के साथ भी ज़्यादती करेंगे। तो ये जो CCD का दौर है जनाब, CCD का दौर है। मैं तो यही कहता हूँ कि ये हमारा केस है ना, ये CTD के हवाले किया जाए। ये जो कसूर की पुलिस है हमको इंसाफ ना आज देगी ना कल देगी, और हमको इस पुलिस से इंसाफ की तवक्को भी नहीं है। जब से मुर्जमान जो यासर वो इश्तिहारी है 2 साल से, जब उस इश्तिहारी को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा, दोबारा आकर उसने फिर ये काम कर दिया है, तो बताओ कि तो फिर ये पुलिस का ही काम है ना, उसको पकड़ना हमारा तो काम नहीं है। अब पुलिस कहती है कि जी अपनी गाड़ियाँ मंगवाओ, आप पैसे भरो, गाड़ी करवा के दो, हम रेट करते। अच्छा, पुलिस कह रही है? पुलिस ये कह रही है। ये राव आसिफ साहब कहते हैं? ये राव आसिफ साहब जी, राव आसिफ साहब से कॉल पे बात भी करते हैं जी। राव आसिफ
साहब जो हैं वो तफ्तीशी हैं इस केस के। अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जनाब मुल्जिमान आपको पकड़वाए हैं इन्होंने, आपने मुल्जिम को क्यों छोड़ दिया? वो आदी मुजरिम है और बार बार जो है उस बच्ची के साथ वो ज़्यादती कर रहा है और मुबैना तौर पर उस बच्ची को इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बना रहा है। पहले अगवा करता है, फिर अगवा करने के बाद, और आप ख़ुद जाके बच्ची को जो है वो लेके आए हैं थाना रायमट की हदूद से। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम जो है लाइव कॉल पे जो है वो राव आसिफ जो कि तफ्तीशी हैं इस केस के, उनसे बात कर सकें और उनसे भी बात करके पूछ लेते हैं कि उनकी क्या अब तक इस केस के हवाले से पेशरफ्त रही है। लें जी, ये नाज़रीन बेल जा रही है। ये राव आसिफ साहब हैं जो कि इनके तफ्तीशी हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि जनाब बताएं आपने क्या किया है, आपकी तो ज़िम्मेदारी है। जो राव आसिफ साहब, इसने मेरे खुद इकरार किया कि जो ये वीडियो है ना, ये आसिफ साहब ने मुझसे खुद कहा, मैं इसका कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। ये मुलजम ने इसके सामने ये बयान दिया है। जब मुल्जिम छोड़ा है तो आपने पूछा नहीं कि आपने तो मुल्जिम छोड़ दिया? बस यही वो कह रहा है कि उसने जो कुरान जो उठा लिया उधर। नाज़रीन, ये जी राव आसिफ साहब हैं, कॉल किया हमने और उन्होंने नहीं उठाई। अब दोबारा कर रहा हूँ मैं, आप ये देख लें। शाही लोग हैं, शाही रवैया इनका, शेर की खाल है ना, तो ज़ाहिर बात है नहीं उठाएंगे। इतना बड़ा वक़्वा अगर ये पुलिस होती ना दिल से हमारे साथ, तो ये कॉल उसी वक्त पिक करते। कॉल ही नहीं उठा रहा, उसको पता, ये भी पता है कि ये मुद्दई का नंबर है, कॉल नहीं उठा रहा। नाज़रीन ये देखें जी, कॉल कर रहे हैं राव आसिफ साहब को, ये तीसरी दफ़ा मैं कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल नहीं अटेंड कर रहे। खैर, इनसे दोबारा कोशिश करते हैं कि अगर इनसे हमारा रब्ता हो जाए तो इनसे पूछ लेते हैं कि देखें आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपको आईजी साहब तलकीन करते हैं। आईजी साहब नए आए हैं ना, तो वो तलकीन करते हैं, इनको समझाते हैं आपने मज़लूम का साथ देना है, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना है। तो पुलिस कोट राधा किशन की जो पुलिस है वो तो जालिम का साथ दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, राव आसिफ साहब बात कर रहे हैं? राव आसिफ साहब, नईम भट्टी बात कर रहा हूँ, एंकर पर्सन 89 न्यूज़ से। खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है आपकी? अच्छा, ये आपके तफ्तीश है, आपके पास एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, इसको पहले अगवा किया गया है। ये महानूर बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल है। जी इसका जो मुल्जिम है आदिल, जी। तो क्या स्टेटस है जनाब इसका, क्या किया आपने अभी आदिल तक? का डीएनए करवा दिया गया है, एक का डीएनए करवा दिया गया है, एक में वीडियो है। ठीक है, आप लाइव कॉल पे हैं आसिफ साहब, आप लाइव कॉल पे हैं, तो ज़रा मुझे बताइएगा इस हवाले से मज़ीद आपने अभी तक क्या क्या इसमें कर। मैं कह रहा हूँ आप लाइव कॉल पे हैं सर। नहीं समझ लग रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, यहाँ पे सिग्नल का इशू है। मैं कह रहा हूँ आप लाइव कॉल पे हैं, लाइव कॉल पे हैं, आप ज़रा मुझे बताएं, आप बता रहे हैं। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? भाई यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है। आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है आसिफ साहब, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे। जी बताएं, हुक्म मैं करें। कह रहा हूँ क्या कारकर्दगी हुई है जनाब, मुझे बता दीजिएगा कि मुल्जिम जो है। बीबी जुडिशियल हुई है शकूरा बीबी, और दूसरा जो है आदिल, उसकी मुताबिक लोकेशन वहाँ की नहीं आई वकूए की, डीएनए उसका करवा दिया गया है, गिरफ्तारी उसकी इल्तवा में है। वैसे ही डीएनए रिपोर्ट मौसूल होती है, उसके खिलाफ हद ज़्यादा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपने तो मुद्दई मुकदमा बता रहे हैं, आपने शकूरा बीबी को भी छोड़ दिया है और आपने आदिल को भी छोड़ दिया है, जो कि उन्होंने खुद गिरफ्तार करवाए। शकूरा बीबी जेल गई थी, जेल जाने के बाद जमानत हुई है, और आदिल की जो है ना बावक्त वकूआ लोकेशन नहीं है वकूए की, मौके की, उसमें उसका डीएनए फिर भी करवा के गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई है। अगर डीएनए मैच होता है तो वो जेल जाएगा। आदिल आपके पास है, ज़ेर हिरासत है? नहीं जी, आदिल की गिरफ्तारी इल्तवा में है। सर जी, गिरफ्तारी इल्तवा में फिर देखे ना, आपके पास जब मौजूद ही नहीं है, आपके पास इन्होंने पकड़वाया था आपको आदिल? देखिए हजरत, ये है, आप थाने तशरीफ ले आए, आपको हजरत साहब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ये सिर्फ बता दें कि आप बता रहे हैं आदिल की गिरफ्तारी इल्तवा में है, कॉल काट दिया जी। गिरफ्तारी अगर इल्तवा में है तो आपके पास मुल्जिम किधर है, मुझे ये बता दें आप। मुल्जिम आपने छोड़ दिया है, कॉल आपने काट दिया है, सिर्फ मुझे इसका जवाब चाहिए ना आपसे।
अब जब मैं उनसे बात करने लगा हूँ तो कॉल काट दी है उन्होंने, उनके पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। मैंने आपको लाइव कॉल पे लिया हुआ है, मुझे आप ये बता दें, आपके पास ये जो आप बता रहे थे, आपसे मेरी बात हो रही थी, कॉल कट गई थी, ये जो मानूर बची के जो मुलजिमान हैं, आप बता रहे हैं कि शकूरा बीबी को आपने जुडिशल करवा दिया और वो जेल जा चुकी है और उसकी वहाँ से ज़मानत हो गई, ऐसा ही है? जी। अच्छा, मुलजिम आदिल जो है आपकी हिरासत में है? आदिल हमीद जो एक मुल्ज़िम है उसी गांव का, उनका पड़ोसी है, इनका महानूर वगैरह का पड़ोसी है। जिस वक्त का ये वकूआ बनता है ना जी, उस वक्त उसकी लोकेशन थी फैक्ट्री की। वो हाजिरी शीट लेकर आए और अपनी सीडीआर जो हमने सरकारी तौर पे मंगवाई, उसकी सीडीआर मंगवाई गई। उसका उस वकूए पर जाना साबित नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास था, उसको हम लेकर आए हैं, लेकर लाके हमने उसका डीएनए करवाया है, बच्ची भी गई है, डीएनए अच्छा। रिपोर्ट इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। अच्छा, लेट्स सपोज के जैसे ही आसिफ साहब, लेट्स सपोज के अगर डीएनए मैच कर जाता है तो आदिल के दर आदिल रूपोश हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जिम्मेदार बनेंगे इस चीज़ के? सुने वो मुल्ज़म अगर वो डीएनए मैच करता है तो डीएनए रिपोर्ट हमारे पास आनी है, ना कि पब्लिक के पास आनी है। अच्छा। वो अपने घर में मौजूद है। तो छोड़ा क्यों और गया? जैसे सवाल ही मेरा ये है DNA कि उसको छोड़ा क्यों गया? सवाल तो मेरा ये है। सर, उसकी उसने- वॉइस सुने उसने आपने? सुन ले, उसके वॉइस सुने आपने? जी वॉइस सुने आपने? जी ये सब सुन ले, वॉइस मेरी में एक वो बात सुन एडमिट ले। कर रहा है एक इस तो चीज़ को? ओ भाई, ये इन मुद्दइयों से पूछें, इन्होंने ही कसम न्या ली है कि ये गन पॉइंट करवाई है, वॉइस से नहीं करवाई। ये एक इस वकूए आपने से जब पहले वॉइस इसी सुनी तो आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका तजर्बा क्या कहता है कि वो जो वॉइस है वो गन पॉइंट पे ली गई है? सुन लें भाई, ये मेरा तजुर्बा नहीं कहता। आप दोनों सीनियर ऑफिसर है पार्टियां ना, आप ऑफिसर है ना, आप तफ्तीश करते हैं ना? सुन लेना भाई, अब मेरी सुन लें, आप वो ना करें। दोनों पार्टियों को अफसरान मजाज के पेश किया गया। जब पेश किया है तो इन्होंने कहा जी ये इस बात का हलफ दे दें कि हमने ये उन्होंने ये एलिगेशन बनाई अच्छा, मुल्ज़म फरीक ने कि ये जो वीडियो बनाई गई है, ये कसम ये आपने गन वॉइस पॉइंट नोट पे सुना? बनवाई गई है। आपने वॉइस नोट सुना है आपने? सुन लें, माजरत के साथ आप बार बार मुझे कसूरवार ना सर ठहराएं। मैं आप एक कसूरवार दफा आपको इधर तशरीफ ठहराऊंगा ले ना, आए। आपको ठहराऊंगा ना। देखें, एक चलो बच्ची ठीक के है, साथ मर्जी ज्यादती हुई है, ये देख लें जी, रवैया देख लें। कॉल काट दी है और कहते हैं ठीक है जी, जो मर्जी कर समझ लें। अब मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि इनके मुल्जिमान को छोड़ा नहीं गया? अगर वो रूपोश हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? डीएनए मैच कर जाता है, कौन जिम्मेदार है? ये सवालिया निशान है। आप शाही अफसर हैं, शाही रवैया है आपका, आपको शर्म आनी चाहिए यार। खुदा के बाद ये लोग आपको पालते हैं, पता है इस चीज़ का आपको? क्योंकि इनके टैक्सेस से आपको सैलरियां मिलती हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और आपने जो है उसके मुल्जिम को छोड़ दिया है, और आप बता रहे हैं जी वो हलफ लिया गया। हलफ लिया था जनाब आपने? हलफ तो सारी ये इसका लिया था रिकॉर्डिंग का। ये तो इसने फटाफट बोल दिया कि इसने हलफ लिया। जब 164 के बयान मुलजमान के खिलाफ आए, तफ्तीशी साहब को ये नहीं दिख रहा कि इलाका मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान आए मुलजमान के खिलाफ कि मेरे साथ जनाब जबर किया गया। ये तफ्तीशी को नहीं दिखा, आला अफसरान को नहीं दिखा। वीडियो उनको दिख गया, ऑडियो दिख गया कि ये तो गन पॉइंट पे हुई है। ये तो लग ही नहीं रही गन पॉइंट पे, वो चैट कर रहा है अपने किसी दोस्त के साथ। ये गन पॉइंट पे कोई ऑडियो नहीं, ये सब झूठ है। जो जिसने वो इत्यादि माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, 5 लाख रुपया लेके उधर हलफ दे रहा है, उसने तो कुरान को बेच दिया। और ये आसिफ साहब, इसको पता है, 100% पता है। इसने मुझे एक दिन पहले थाने में कहा है कि ये मैंने मुलज़म से पूछा कि ये वीडियो और ऑडियो आपकी है? इसने कहा मेरी है। उस वक्त क्यों नहीं कहा राव आसिफ ने कि ये गन पॉइंट पे बनी? और आपको इसने बताया भी है कि ज्यादती हुई है? जाती हुई है, इसका मैं हलफ देता आप हल्फन हूँ। कहते मैं हल्फन कहता हूँ कि राव आसिफ ने मुझसे खुद कहा है कि मैं ये जाती हुई है बच्ची के साथ। तो ये हालात हैं जी। बहरहाल नाज़रीन आपके सामने ही हैं। राव आसिफ साहब को मैंने कॉल की, उन्होंने कहा जी व्हाट्सअप पे कॉल करें। मैंने व्हाट्सअप पे कॉल की, क्योंकि उनको पता है ना व्हाट्सअप पे सेफ कॉल होती है। लेकिन उनको ये नहीं पता, एक प्लान होता है बंदे का, एक प्लान होता है मेरे रब का, और जो मेरे रब का प्लान है ना वो सबसे बेहतर है। तो उनको नहीं पता कि उनकी हर चीज़ जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है। उनको मैंने बताया है कि आप लाइव कॉल पे हैं, लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है। आसिफ साहब, राव आसिफ साहब, अल्लाह ने आपको सिलेक्ट किया हुआ है, कलम आपके पास है। अगर आपने कलम जो है वो गलत चलाई तो यकीन करें मेरे रब की अदालत है, वहाँ पर आपने खड़े होना है और इन मजलूमों का, इन गरीब फैमिली का जो हाथ
आपके गिरेबान पे होना है और अल्लाह की अदालत में आपने पेश होना है, और वो अदालत जो है वो सबसे बड़ी अदालत है। और अल्लाह पाक की ज़ात जो है इस दुनिया में भी दिखा देती है और आखिरत में भी तो अल्लाह ने दिखाना ही दिखाना है। इसी उम्मीद के साथ IG पंजाब साहब देख लें, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा देख लें किस तरीके से एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, महानूर उसका नाम है, 9th क्लास की वो स्टूडेंट है, और उसके साथ किस तरीके से उसको अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है और उसके बाद उसके मुल्ज़िमान जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और ये थाना कोट राधा किशन की पुलिस ने ये काम किया है। लम्हा फ़िक्रिया है। इसी उम्मीद के साथ कि इस गरीब फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।